हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है और जो केस है वह तलाक को लेकर के है। यानी कि पति और पत्नी का आपस में तलाक का मुद्दा था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आता है। तो जो इसमें मसला ये रहता है कि पति अपनी पत्नी से तलाक चाहते रहते हैं और मुद्दा क्या रहता है, कारण रहता है कि इनकी पत्नी ने इनके खिलाफ झूठे मुकदमे आदि करवा दिए थे, इनके परिवार के खिलाफ, इनके खिलाफ। तो क्या इस आधार पे इनके पति को तलाक मिल सकता है? तो यही एक केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आता है। तो चलिए हम लोग अपने जजमेंट में यह बात जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या जो है अपने जजमेंट में कहा, क्या वह तलाक ऐसे पर्सन को देती है या क्या उन्होंने बातें बताई, यह सब विस्तार से जानते हैं। तो चलिए केस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग केस के कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि क्या केस के फैक्ट थे। जैसा कि जो ये पति पत्नी रहते हैं, ये लोग 2-3 सालों तक तो शादी के बाद साथ में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अपने मायके रहने चली जाती हैं, अपने मायके में रहने लगती हैं और पति ने बहुत सारे प्रयास किए कि वापस आ जाए, वो आने को तैयार ही नहीं थी। तब जब काफ़ी दिनों तक इनकी पत्नी वापस नहीं आई और पति का प्रयास भी विफल रहा, तो पति ने फैमिली कोर्ट में जो है तलाक के लिए याचिका डाली। तो जैसे ही पति ने तलाक के लिए याचिका डाली, पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने इनके ऊपर, पति के ऊपर उल्टा केस करवा दिया। क्या केस करवाया? आईपीसी का सेक्शन 498A, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं अपने पतियों के ऊपर तलाक वाले जब मुद्दे आते हैं तो यही सेक्शन लगवा देती हैं। आईपीसी का सेक्शन 498A, यानी कि पति और पति के रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता किया जा रहा है। और उसके बाद क्या एक सेक्शन लगवाती हैं, आईपीसी का सेक्शन 406, यानी कि इनके पति ने इनके साथ आपराधिक विश्वासघात किया था। और दहेज निषेध अधिनियम के तहत भी इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। और इवन इनके ऊपर ही नहीं, इनके जो नाबालिग भाई बहन थे और माता पिता, हर किसी को इस तरह के केस में बहुत बुरी तरह से उनकी वाइफ ने जो है केस करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे पारिवारिक न्यायालय ने भी क्या किया, पति को जो है तलाक देने से मना कर दिया, कहा कि आपको तलाक नहीं मिल सकता है। इन्होंने फिर से जो है निचली अदालत में, ट्रायल कोर्ट में इस बात की अपील की कि इनको तलाक मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, तलाक तो इनको नहीं दिया गया, उल्टा इनकी पत्नी के साथ इनको रहने के लिए कह दिया गया। यानी कि इनके पत्नी के साथ इनको समझौता करने के लिए कह दिया गया और कहा गया आप दोनों साथ में रहिए। अब मामला देखिए काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा था और न तो इनको तलाक मिल रहा था, न ही तो इनकी पत्नी वापस आ रही थी कोर्ट के कहने के बावजूद भी। फिर क्या होता है कि तब इन्होंने जब देख लिया कि 2 बार जो है निचली अदालत में इनके केस को खारिज कर दिया गया और इनकी अपील भी स्वीकार नहीं की जा रही थी, ना ही तो उन्हें तलाक मिल रहा था, बल्कि उल्टा इनके पत्नी के साथ जो है रहने के लिए बोल दिया गया था। तब जो है इन्होंने हाई कोर्ट के सामने अपना जो है अपील लेकर के गए, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो यह केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें बताई। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे 2 जजों की खंडपीठ थी, न्यायमूर्ति दोनादी रमेश और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ थी। उन्होंने जब सारे मसलों को जाना और समझा, सारे सबूतों और गवाहों को सुना, जैसा कि जो इन्होंने अपने पति के खिलाफ दहेज निषेध वाला लगाया था अपराध, इनके भाई, लड़की के भाई ने स्वयं ये बात गवाही में कहा कि मतलब जो पति थे उन्होंने कभी दहेज वगैरह की मांग किया ही नहीं था। लड़की के भाई ने स्वयं ये बात गवाही में कहा। तो इन सब सारे मतलब बातों को जानने और समझने के बाद जो दोनों जजों की खंडपीठ थी, उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर किसी भी पति या पत्नी, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, से दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मुकदमे के जोखिम पर वैवाहिक संबंध जारी रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए कोर्ट ने यहाँ ये कहा कि
किसी भी पति या पत्नी, चाहे वह पुरुष हो या मतलब महिला हो, अगर वो दुर्भावनापूर्ण, अगर किसी, जैसे मान लीजिए अगर पति है तो अपनी पत्नी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण झूठे मुकदमे दायर करता है, या पत्नी है अपने पति के लिए क्या करती है, दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मुकदमे का जोखिम डालती है उसके ऊपर, तो वही कोर्ट ने कहा कि ऐसे मसलों पर वैवाहिक संबंध जारी रखने की उम्मीद ही क्या की जा सकती है। यानी कि वह जब अपना उनका जो रिश्ता है, यहाँ पे देखिए कोर्ट ने कहा कि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट होता है उसके अनुसार विवाह एक संस्कार माने जाते हैं। विवाह कोई समझौता नहीं होता है, यह एक संस्कार होता है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे जब पति या पत्नी के बीच वो रिश्ता रह ही नहीं गया, पत्नी अपने पति के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कर रही है, दहेज का केस करवा रही है, क्रूरता का केस करवा रही है, जो है आपराधिक विश्वासघात का केस करवा रही है, तो ऐसे में दोनों का साथ रहना क्या उचित होगा। उसके साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति को कथित अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है या उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो आपराधिक अभियोजन से निश्चित रूप से गरिमा और प्रतिष्ठा की हानि होती है। तो ये कोर्ट ने कहा, जैसे पति या पत्नी ने झूठे केस वगैरह करवा दिए, तो केस करवाने के बाद अगर मान लीजिए मुकदमा आगे बढ़ता है और उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्या होगा, यहाँ उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा की हानि होगी और साथ ही अन्य जो है परिणाम भी उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि जो भी ये केस कराए गए हैं उसके मतलब कोर्ट ये कर रही है कि उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या हो सकता है। वही कोर्ट ने कहा कि देखिए यह सब भी हो सकता है कि उसके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता और उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को हानि होती, साथ ही अन्य परिणाम भी उत्पन्न हो सकते थे। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता की पत्नी को उसे छोड़े हुए 29 साल भी हो गए। देखिए कोर्ट यहाँ पे सारे रीजन को देख रही थी, हाई कोर्ट यहाँ पे सारे रीजनों को देख रही थी। उन्होंने कहा कि जब पत्नी झूठे झूठे केस कर रही थी तो पति वहाँ फंस भी सकता था, उसके परिवार वाले, जैसा कि पत्नी ने परिवार वालों के ऊपर भी केस किया था, उसके नाबालिग भाई बहनों पे भी केस किया था। तो वही कोर्ट ने कहा कि वह सब लोग अगर फंस जाते, उनके ऊपर जो है कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती, तो उनकी गरिमा को भी, उनकी प्रतिष्ठा को, सबको ठेस पहुँचती। तो ऐसे जो है पति पत्नी का साथ रहना क्या उचित होगा। और यहाँ पे कोर्ट ने ये बात भी कहा कि पत्नी बिना किसी कारण के 29 सालों से अपने पति से अलग रह रही है, तो क्या वहाँ अब ऐसे संबंध बचे हैं कि उन दोनों को साथ में रहने के लिए कहा जाए। कोर्ट ने यह बात भी बोली। और जैसा कि कोर्ट ने यह बात तो कहा ही कि हमारे यहाँ जो शादियाँ हैं वो एक संस्कार की तरह देखी जाती हैं। जब पति पत्नी के बीच में वह रिश्ता ही नहीं रह गया, वह आपसी सामंजस्य ही नहीं रह गया, कोई जो है संस्कार की भावना ही नहीं रह गई, तो फिर कैसी शादी। जब 29 सालों से वो बिना किसी कारण के जो है अपने पति को छोड़ के रह रही थी, उसके साथ जो है ये एक तरह की क्रूरता ही तो कर रही थी। यहाँ पे कोर्ट ने इसे क्रूरता माना और कोर्ट ने कहा कि ऐसी महिला के साथ, मतलब कोर्ट ने कहा कि पत्नी का पति और उसके परिवार के प्रति अत्यंत क्रूर व्यवहार है। यह बात जो है मालूम पड़ रही है कि जो पत्नी है उसका पति और उसके भाई बहनों, माता पिता सबसे बहुत ही क्रूर व्यवहार है, अच्छा व्यवहार नहीं है, तभी तो उन्होंने इस तरह के केस वगैरह किया। तो उनके साथ रहना हानिकारक होगा। अगर ये हम कह दें कि दोनों लोग साथ में रहिए, जैसा कि जो है निचली अदालत ने अपने जजमेंट में ऐसा कहा था, तो जब उन दोनों को, इस तरह के व्यक्तियों को साथ में रखा जाएगा तो हानिकारक ही होगा। इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि उनके साथ रहना, एक दूसरे के साथ रहना क्या होगा, हानिकारक हो सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि पति की तलाक याचिका खारिज करते समय निचली अदालत ने इस बात को ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे निचली अदालत ने क्या किया था, निचली अदालत ने इनके जो तलाक की याचिका थी उसे खारिज कर दिया था। एक बार जब इन्होंने तलाक के लिए याचिका डाले था तो वहाँ पे वही हाई कोर्ट ने कहा कि लग रहा है इन सब बातों का ध्यान निचली अदालत ने दिया ही नहीं, इसलिए हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और पक्षों के बीच विवाह को विघटित कर दिया। यानी कि उनका, दोनों लोगों को विवाह विच्छेद कर दिया, यानी दोनों लोगों को तलाक दे दिया। देखिए इस केस में कोर्ट का यही कहना था कि भाई देखिए, हमारे यहाँ जब विवाह एक संस्कार के रूप में माना जाता है, यानी कि
पति पत्नी दोनों के रिश्ते में प्यार और मोहब्बत होती है, एक संस्कार होता है, वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो पत्नी अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। 29 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। उसके साथ उसके ऊपर झूठे झूठे केस भी लगाए उसने। गवाही में उसके भाई ने बताया भी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे जो है जीजा जी ने कोई दहेज वगैरह नहीं लिया। तो देखिए ये सब झूठे केस वस कर रही है, वही कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि नाबालिग भाई बहनों के ऊपर भी इन्होंने जो है केस करवा दिया था। तो इनका व्यवहार उसके परिवार वालों के साथ भी अच्छा नहीं था। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या साथ में रहना उचित होगा? तो इसी बात पे जो है कोर्ट ने यहाँ पे दोनों लोगों का तलाक करवा दिया। तो देखिए ये था आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का तलाक को लेके पूरा जजमेंट। जैसा कि इस केस से हम लोगों को यह बातें समझ में आई कि क्रूरता के लिए ज़रूरी नहीं होता कि पति पत्नी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो या फिर जो है पत्नी पति के साथ मतलब एक साथ रहे ही ना। ये सब बातें भी होती हैं, पर उसके साथ साथ अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही हो तो वहाँ भी कोर्ट ने कहा कि इसे क्रूरता ही माना जाएगा। और एक बात कोर्ट ने और इस तलाक में बोली कि यदि पत्नी या पत्नी में कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर झूठे केस वगैरह करवाता है तो ऐसे पर्सन का साथ में रहना हानिकारक ही होता है। तो इसीलिए जो है इस मसले में जो है कोर्ट ने दोनों पति पत्नी को तलाक दिलवा दिया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।